हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 और 2 का एनालिसिस और ख़ास करके डुप्लीकेट कैंडिडेट, लेवल वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट, कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट, टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट इन यूआर पोस्ट, सीबीएटी, टाइपिंग टेस्ट और फाइनल कटअप में जितने कैंडिडेट हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि कटअप की बात नहीं करें, तो कटअप की बात हम रहने देते हैं। कैंडिडेट देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना कैंडिडेट अभी है और कितनी पोस्ट अवेलेबल है। उसमें से लेवल 6 की डीबी और मेडिकल वाला कैंडिडेट भी घटा देंगे, तभी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। और तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई का हम पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं और पीडीएफ हमने बनाया है खुद, काफ़ी मेहनत और काफ़ी डाटा एनालिसिस के बाद। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्री में ही होना चाहिए, तो फ्री में आपके पास यूट्यूब पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पेड में लेना चाहते हैं तो पेड के लिए तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और साथ में कर सकते हैं www.railwaylife.lp पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ई बुक और पीडीएफ का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करके आप आ सकते हैं इसमें, जिसमें हमने अभी तक अहमदाबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, रांची, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, सिकंदराबाद और मुंबई का अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे फ्री वाले की बात जो हम कर रहे थे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये 30 रुपये कम से कम पे करना पड़ेगा। और ये 30 रुपये वो चार्ज है जो हो सकता है एक क्लर्क या कह सकते हैं कहीं 10 वर्ड टाइपिंग भी कराने चले जाएंगे या 2, 4, 5 प्रिंट आउट भी लेंगे तभी इतनी पैसे लग जाती है। लेकिन कोशिश है कि हम कैंडिडेट को सही क्वालिटी फ्री में प्रोवाइड कराएं। तो डाटा आपको मिल जाएगा, डाटा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपको डिटेल अध्ययन करना चाहिए, लॉन्ग टाइम में चाहिए, तब तो पीडीएफ आपको चाहिए होगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लेवल 6 की बात करेंगे मुंबई में, तो लेवल 6 की बाकी चीज़ें हम नहीं बात करेंगे कि क्या क्या हुआ था। लेकिन लेवल 6 में एक चीज़ और बात कर लेंगे, जो कम्युनिटी वाइज लेवल 6 में क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, इसका काम आएगा हमें किस लिए, उसमें से घटाने के लिए। किसमें घटाने के लिए? जो कैंडिडेट हमारे लेवल 5 में डुप्लीकेट हो रहे हैं उसको घटाने के लिए ये काम आएगा। तो ये कैंडिडेट हमें 466 लोग असिस्टेंट मास्टर और कुछ लोग कॉमर्शियल अप्रेंटिस में गए हैं, 8 कुछ लोग यहाँ कह सकते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस की भी पोस्टें थी, उसमें भी गए हैं। उसके लिए सारा देख के हम करेंगे। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की यहाँ 20 पोस्टें थी, तो ये भी आप जोड़ लीजिएगा, 2-4 पोस्ट जितने गए हैं ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी 20 कैंडिडेट यहाँ से। और टोटल जो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में 466 लोग, ये घटा देंगे। कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए थे, तो ये सब तो डाटा हमें 4 कैंडिडेट यूआर में चले गए, 3 कैंडिडेट इधर आपका 21 कैंडिडेट इधर। लेकिन कुल मिला के ये ओबीसी की कैंडिडेट ही थे और ये कम्युनिटी वाई कैंडिडेट थे, इधर एससी का, इधर एसटी का, इधर ओबीसी का और इधर इतने का। तो यहाँ से यूआर में तो क्वालिफाई लेवल 6 में गए, लेकिन लेवल 5 में कोई ज़रूरी नहीं है कि यूआर में ही जाएंगे या नहीं जाएंगे, और उनकी काउंट ओबीसी की तरह ही होगी नीचे भी, जब डुप्लीकेट हैं तब। तो डुप्लीकेट में से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि डुप्लीकेट नहीं हो, इसमें से 466 में से सब के सब तो डुप्लीकेट नहीं होंगे, क्योंकि जब डुप्लीकेट बात हमने किया है यहाँ पे तो डुप्लीकेट कैंडिडेट कुछ ही है और कुछ नहीं है। यानी देखिए लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 5 के टाइपिंग टेस्ट में 424 लोग डुप्लीकेट है, लेकिन 600 कुछ लोग कैंडिडेट है, तो सब के सब तो नहीं है। करीब 2/3 के रेशियो में कैंडिडेट डुप्लीकेट हैं, तो 2/3 घटा भी लेंगे लमसम। तो लेवल 5 में हम एनालिसिस करने पहुंचे तो लेवल 5 में हमारे पास नॉन टाइपिंग की पेस्ट आरआरबी मुंबई में यूआर के लिए 200 टोटल 884 है, उसमें से यूआर का 294, 122 आपके, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क प्लस गुड गार्ड्स दोनों मिला के है 122 एससी के लिए, 80 आपका एसटी के लिए, 252 ओबीसी, 96 आपका ईडब्ल्यूएस, और उसमें से भी 88 सीट रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कम्युनिटी में। उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट है उसके लिए टोटल 1264 पोस्ट है। टोटल 1264 पोस्ट का 635 यूआर, 153 आपका एससी, एसटी 110, 241 ओबीसी और 125 हैं। लेकिन इसके लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट है लेवल 6 में, लेवल 5 में सॉरी, वो हमें पता है टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट, और दोनों का कटअप भी पता है। टाइपिंग टेस्ट का कटअप आरआरबी मुंबई में एक सुखदायक स्थिति में है, बहुत अच्छा है। और रिजल्ट में लेवल 5 में देखिएगा तो 8 गुना कैंडिडेट लेने थे लेवल 5 के लिए, और प्लस उसमें टाइपिंग टेस्ट वाला भी जोड़ना था, नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट। तो टोटल रिजल्ट आने चाहिए थे 10,956, लेकिन 11,199 कैंडिडेट हैं, यानी जो कैंडिडेट ज़्यादा होंगे वो कैंडिडेट कुछ ज़्यादा ले लिया गया है।
जो कैंडिडेट एक ही नंबर पे 2-3 होंगे, या कुछ कम्युनिटी का इशू होगा, कुछ पीडब्ल्यूडी का इशू होगा, जो सीट अलग से होगी वो भी जोड़ के टोटल कैंडिडेट 11,199 है और किसी आरआरबी में अच्छा खासा है, सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हम अगर दोनों पोस्ट को जोड़ दें, टाइपिंग टेस्ट और नॉन टाइपिंग टेस्ट, जिससे लेवल 5 भरना है, तो दोनों पोस्ट को भी भर दे तो 900 करीब पोस्ट यूआर के लिए है, और इसके लिए यूआर का ही अकेला कैंडिडेट 1247 है। प्लस में ओबीसी से भी बहुत से कैंडिडेट 3000 क्वालिफाई किए हैं यूआर में, 3197, 82 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं एसटी से, 302 कैंडिडेट एससी से और 789 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किए हैं यूआर में। यानी इस 900 सीट को भरने के लिए अगर सीधी बात करूं तो 1277, 300, 1500, 1600 और फिर 3000 कितने 4600 और प्लस में 789, यानी करीब 5500 कैंडिडेट हैं 900 पोस्ट भरने के लिए। यूआर के खिलाफ में 5500 कैंडिडेट कम से कम दावेदारी अभी पेश कर रहे हैं। कटअप गया है 67 टाइपिंग टेस्ट लेवल 5 का। अब कितना बढ़ेगा आप अनुमान लगा लीजिए, कितनी टाइपिंग टेस्ट फेल होंगे, क्या होंगे। लेवल 5 में सारे कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। 5500 में से मान लीजिए कि टोटल जो कैंडिडेट है डुप्लीकेट 424, मान ले कि सारे के सारे यूआर में भी घटा दे तभी 5000 कैंडिडेट हैं जो यूआर की पोस्ट के लिए भागीदारी कर रहे हैं। एनालिसिस सही है या गलत आप देखिएगा, मेरा काम है हकीकत बताना। उसके बाद एसटी कम्युनिटी में देखिए, एसटी कम्युनिटी की पोस्टों की बात करेंगे तो 122 यहाँ पे है, 153 यहाँ है। और ध्यान दीजिएगा हम दोनों पोस्ट जब जोड़ दे रहे हैं तो टाइपिंग नॉन टाइपिंग का हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों में कैंडिडेट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे आपको जो टाइपिंग टेस्ट की पोस्ट प्रायोरिटी ही नहीं डाला, नॉन टाइपिंग की डाला है, वो कैंडिडेट ऐड होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ऐड होंगे, मैं तो कह रहा हूँ ऐड होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं अच्छे जो अपनी विश्वास करते हैं कि मुझे कौन सा पोस्ट चाहिए वही भरते हैं, हाँ उसकी संख्या कम होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए करीब यहाँ पे जो पोस्टें हैं करीब 300 के आसपास है, रफ आइडिया मान ले। अगर एग्जैक्ट जोड़िएगा तो कोई और कंडीशन आएगी। उसके लिए 55 कटअप गया है, कैंडिडेट हैं 1648 में से 302 कैंडिडेट यूआर में है। अगर यूआर के कटअप क्वालिफाई कर गए तो अच्छी बात है, वो आपको 300 कैंडिडेट कम यहाँ दिखेंगे। लेकिन अगर यूआर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका एसटी का कटअप में, एससी के कटअप में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उसी तरह 47 गया है आपका एसटी के लिए और पोस्ट है 190। कैंडिडेट कितने हैं 1042। ऊपर से अगर कैंडिडेट ऊपर वाले हटा भी दे जो लेवल 5 में हुए हैं 30-40, तो भी ये करीब 1000 कैंडिडेट हैं और पोस्ट है 190। कटअप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपको 5357 कैंडिडेट ओबीसी में है और पोस्ट कितने हैं 241 और 252, 550 पोस्ट है। 5372 है, उसमें से 3132 तो ऐसे हैं जो 67 नंबर से ज़्यादा ला रखे हैं और यूआर में क्वालिफाई हैं। जब वहाँ से गिरेंगे तो यहाँ रहेंगे और यहाँ से नहीं होगा तो यूआर में भी फाइट करेंगे। जब उनका नंबर मिनिमम 67 है, हो सकता है 90 भी हो, 92 भी हो, 95 भी हो, कितनी भी हो सकती है। तो इस पोस्ट में तो कंपटीशन पूरा है। और उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 125 और 96 सीटें हैं, यानी करीब 230 सीटें के आसपास मान लीजिए कि है। और उसके लिए कैंडिडेट 1875 है। कितनी भी टाइपिंग पेस्ट हो तो ये इसका कटअप बढ़ेगा ही। अब चलते हैं लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 में अगर आएंगे मुंबई में तो लेवल 2 में देखिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे डुप्लीकेट कैंडिडेट मात्र 5 है लेवल 6 के डीबी से। तो इसके कैंडिडेट के जो 5072-73 है उन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन लेवल 5 में जो कैंडिडेटों को जगह नहीं मिलेगा वो भी कैंडिडेट इसमें ऐड होगा। और कितना ऐड होगा आप सोच लीजिए। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ कि जितना अभी है वही कैंडिडेट सफिशिएंट है पोस्ट को भरने के लिए। और जो ये कटअप दिख रहा है 74, 65, 60, 71 और 65, इसको बढ़ाने के लिए। और ध्यान देने वाली बात है कि लेवल 5 और 2 कि जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं है, यूनिक रोल नंबर है। तो समझ गए होंगे। तो लेवल 2 की पोस्टों में जब आएगी तो यहाँ पे देखिए यूआर के लिए टोटल पोस्ट कितनी है, यहाँ पे आप देखेंगे 383 प्लस में नीचे में आप देखेंगे तो 28 पोस्ट 10 क्लर्क वाला भी है नॉन टाइपिंग, इसको भी जोड़ लिया है।
और दोनों जोड़ने के बाद अगर इसके बात करेंगे तो इसको भरने के लिए अगर कहें ना 383 का से 300 पोस्ट भरने के लिए 599 कैंडिडेट तो वो हैं जो यूआर में ही फाइट करेंगे, कोई कम्युनिटी में नहीं जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी में नहीं जाएंगे, क्योंकि यूआर से नीचे नहीं जाते, नीचे से ऊपर आते हैं। तो उसके प्लस जो कैंडिडेट 1693 इधर से भी इसी में दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें 142 कैंडिडेट एसटी का, 49 कैंडिडेट एससी का, इधर एससी का, इधर एसटी का, ओबीसी के कैंडिडेट काफ़ी हैं 1478 और 170 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है जो यूआर की दावेदारी कर रहे हैं और उनका नंबर 74 से ज़्यादा है। तो ये कटअप तो बढ़ना है, कितनी बढ़ेगी समय बताएगा। एससी में देखेंगे तो एससी में अगर यहाँ देखेंगे तो 85 और नीचे से 10 पोस्ट 100 पोस्ट के आसपास है, उसके लिए करीब करीब 800 लोग दावेदारी पर पेश करेंगे ऊपर, अगर कुछ यूआर में भी चले गए तो। उसके बाद 45 पोस्ट आपका एसटी का है, उसके लिए 414 यानी 400 लोग। उसके बाद 2722 पोस्ट है आपके 153 पोस्ट के लिए ओबीसी के लिए, उसमें से 1478 लोगों का तो 74 से ज़्यादा नंबर है, 75 प्लस है, 90 80 जो भी हो सकता है, ये भी दावेदारी पेश करेंगे। और आपके 65 नंबर गया है कटअप ईडब्ल्यूएस का, 67 पोस्ट लेना है, 170 कैंडिडेट तो यूआर में क्वालिफाई ऑलरेडी 74 नंबर लेके बैठे हैं, 65 से 74 नंबर लेके बैठे हैं। प्लस में ऊपर से जो कैंडिडेट लेवल 6 और लेवल 5 में जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो भी यहाँ पे दावेदारी करेंगे। कितना होगा मैटर करता है, क्योंकि आप हम लेवल 5 में भी देख रहे हैं, लेवल 5 में 11,000 कैंडिडेट हैं लगभग और 1264 ही पोस्ट है, बाकी 8,000 कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। वो 8,000 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो लेवल 3 में भी जाएंगे, जितने पोस्ट है 250 प्लस उसके बाद लेवल 2 में भी आएंगे, तो रिपीट होगा कैंडिडेट। लेकिन अभी कैंडिडेट इतने सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, 8 गुना कैंडिडेट नहीं होके 4-5 गुना कैंडिडेट है, जिसके कारण से मेरे हिसाब से तो मैं बोल दिया हूँ कि मिनिमम 3 से 5 नंबर बढ़ेगा, जिसका कटअप ज़्यादा गया है, और जिसका कटअप कम गया है उसका तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं शुरू से ही बोलते आया हूँ। और यहाँ ध्यान दें कि लेवल 5 का कटअप ज़्यादा बढ़ेगा कि लेवल 2 का, अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा लेवल 5 का मुंबई में, क्योंकि लेवल 5 का कटअप बहुत कम है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ 67 है और लेवल 2 में देखिएगा तो यही कटअप 74 है, और ये वाला कटअप भी सबका लोएस्ट है लेवल 5 में ओबीसी डब्ल्यूएस का, और यहाँ देखेंगे तो ये कटअप सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा देखिए लेवल 2 का कटअप क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, लेवल 5 का कटअप ज़्यादा बढ़ेगा, यानी बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो कम है वो ज़्यादा बढ़ेगा और जिसका ज़्यादा है वो कम होगा। तो ये रहा मेरे तरफ से एनालिसिस। जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.railway-life-lp वेबसाइट पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। बाकी मोर देन सफिशिएंट है जानकारी के लिए कि अभी कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट डिपेंड करेंगे कि कितने साइको टेस्ट टाइपिंग टेस्ट पास करते हैं, उस पर भी कटअप डिपेंड करेगा। तो लेवल 6 वाले कैंडिडेट जो हैं उसको लिए रिस्क बना हुआ है। अगर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाता तो थोड़ा सा एनालिसिस और इजी होती, लेकिन टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया इसलिए दिक्कत है। थैंक यू, धन्यवाद।